शैलेश जी, जी। अभी गुरु सक्सेना जी ने नेहा जी से हाथ मिलाया। अच्छा ये। अच्छा, जावेद जी के हाथ कुछ भी नहीं आया। हाँ। अपन इस पचड़े में नहीं पड़ते। अच्छा। मेरे को तो एक शेर याद आया इस मौके पर। ओके। किसी ने कहा, हाय क्या चीज है तेरी जुल्फ का साया। हाय क्या चीज है तेरी जुल्फ का साया, तू अगर सर को झुका दे तो शाम हो जाए। हो। मैंने कहा वाह भाई वाह, सर को झुका दे शाम हो जाए, सर को उठा दे सुबेरा हो जाए, सिर नहीं हुआ बिजली का बटन हो गया। दबाए जाओ और सुबेरा शाम किए जाओ। अरे मैंने कहा ऐसा चमत्कार तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने इस बात को आगे बढ़ाया कुंवर साहब। जी जी। मैंने कहा हाय क्या चीज है तेरी जुल्फ का साया, तू अगर सर को झुका दे तो शाम हो जाए, तेरे हाथों में छुपे जादू को क्या कहूँ जानी, तू जो नाले को भी छू दे तो जाम हो जाए। बहुत अच्छे। तू जो नाले को भी छू दे तो जाम हो जाए। और रुकी हुई एक दफ्तर में फाइल मेरी, जरा लगा दो ना हाथ, मेरा रुका काम हो जाए। क्या बात है। मेरा रुका काम हो जाए। लाया हूँ बाजार से खरीद कर कच्ची केरी, जरा छू दो ना दशहरी आम हो जाए। दशहरी आम हो जाए। बहुत अच्छे। तेरा हुस्न है 14वीं के चांद सा ठंडा ठंडा। देखो तो। तेरा हुस्न है 14वीं के चांद सा ठंडा ठंडा, तुझे देख लूं कुछ देर तो जुकाम हो जाए। बहुत बढ़िया गोपीनाथ जी। बहुत अच्छा है। अरे मुझे इस अवसर पर एक छंद याद आ रहा है, छंद सुनिएगा। अच्छा। कि एक बूढ़े बाप ने जवान बेटे से कहा, एक बूढ़े बाप ने जवान बेटे से कहा कि बैठा बैठा कब तक मैं तुझे खिलाऊंगा। नालायक। अच्छा। पढ़ा नहीं लिखा नहीं काम कोई सीखा नहीं, तेरा ब्याह किए बिना ही मैं मर जाऊंगा। बेटा बोला पिताजी ना मेरी चिंता करें आप, हूँ अयोग्य किंतु नाम कमा के दिखाऊंगा। आजकल बाबाओं का अच्छा धंधा चल रहा, बाबा बन जाऊं फिर बीवी भी ले आऊंगा। दिमाग दौड़ा। जी जी जी। और अगर ऐसी बीवी ले आया तो खुद ही बाबा हो जाएगा। अरे आम आदमी की स्थिति देखिए। हाँ। एक व्यक्ति हेलमेट लेने को बाजार गया, बोला ठीक ठाक हेलमेट दिखलाइए। बोला यो दुकानदार 800 का 700 का 600 500 का बढ़िया है लेके जाइए। ग्राहक ने कहा इतने महंगे का क्या करूँगा, पुलिस बहक जाए ऐसा दिखलाइए। पुलिस बहक जाए ऐसा दिखलाइए। मैंने कहा सिर पे भगोनी औंधी रख लो जी। मैंने कहा सिर पे भगोनी औंधी रख लो जी, पुलिस भी बहके और पैसे भी बचाई। क्या बात है। पैसे और पैसे। अच्छा, कई बार लोग मेरे से पूछ लेते हैं शैलेश जी, कि कवि लोग इतनी अच्छी अच्छी कविता कर कैसे लेते हैं, कविता जन्म कैसे लेती है। तो मैं 4 पंक्तियां हास्य कवि होने के नाते सुनाना चाहता हूँ। कैसे जन्म लेती है कि पत्नी जब गुस्से में लाल खड़ी होती है, कविता के लिए वही शुद्ध घड़ी। क्या बात है। बहुत अच्छे। कविता के लिए वही शुद्ध घड़ी होती है। और कविता को जन्म कवि देता है उस समय जब जोर से बीवी की फटकार पड़ी हो। क्या बात है। आप पूछ सकते हैं, मान लो पत्नी की फटकार खा के कविता लिखी जाए तो किसी के पत्नी हो ही नहीं, तो क्या कैसे कविता करता होगा। सही बात है। तो मैं कहना चाहता हूँ कोई जरूरी थोड़ी अपनी पत्नी से ही फटकार खाई। फटकार से मतलब है कविता लिखनी किसी की पत्नी से खा लो जी, लेकिन दूसरे की पत्नी से फटकार खाने में एक दिक्कत है। दूसरे की पत्नी के घर जाओ, सुबह से शाम तक बैठे रहो, उसके बाद भी वो फटकारे तो फटकारे, नहीं फटकारे तो नहीं फटकारे। सही बात है। शाम को अपना मुंह लटका कर वापस आ जाओ। अच्छा, अपने साथ क्या ये सुविधा 24 घंटे घर में ही उपलब्ध जी। इस सुविधा का हमने पूरा लाभ उठाया और एक कविता बड़ी हिम्मत के साथ लिखी फटकार खाकर, वो आपको सुनाइए। बिचक दाना दाने ऊपर दाना, बिचक दाना बिचक दाना दाने ऊपर दाना, बिचक दाना। एक पहेली हम पूछेंगे उसका अर्थ बताना। बिचक दाना। एक पहेली हम पूछेंगे उसका अर्थ बताना। बिचक दाना। कौन सी वो जगह जहाँ पर कोई न जाना चाहे। अच्छा। कौन सी वो जगह जहाँ पर कोई न जाना चाहे।
और शरीफ व्यक्ति तो जहाँ पर जाने से घबराए। अच्छा। गलती से यदि चला भी जाए जेब साफ हो जाए, धन भी जाए धर्म भी जाए इज्जत चली जाए। सोच समझ के हम बतलाएं, सोच समझ के हम बतलाएं, पुलिस का है वो थाना। इज्जत दाना, सही बात है। पुलिस का थाना, इचक दाना बेचक दाना, दाने ऊपर दाना, इचक दाना। एक पहेली हम पूछेंगे उसका अर्थ बताना, इचक दाना। है सफेद रंग का एक कीड़ा सभी जगह मिल जाए। अच्छा। है सफेद रंग का एक कीड़ा सभी जगह मिल जाए, जहाँ भी बैठे उसी जगह को सफा चट कर जाए। कई डिजाइन में मिलता है, रंग बदलता जाए। बारे मन का बुद्धू हो पर बुद्धिमान कहलाए। लोग उसे नेता कहते हैं, लोग उसे नेता कहते हैं, खाली करे खजाना। आए खजाना, इचक दाना बिचक दाना, दाने ऊपर दाना, इचक दाना। एक पहेली हम पूछेंगे उसका अर्थ बताना, इचक दाना। एक हसीना पीछे पड़ गई उससे राम बचा, एक हसीना पीछे पड़ गई उससे राम बचाए। घर वाली चिल्लाती है वो घर में घुसती जाए। हम जितने झुकते जाते वो ऊपर चढ़ती जाए। बेहद खर्चे करवाती है, काबू में नहीं आए। ये महंगाई खा जाती है, ये महंगाई खा जाती है सब लोगों का खाना। इज्जत दाना, सबका खाना, इचक दाना बिचक दाना, दाने ऊपर दाना, इचक दाना। एक पहेली हम पूछेंगे उसका अर्थ बताना, इचक दाना। वाह वाह वाह, क्या बात। सभी को प्रणाम करते हुए सीधे अपनी औकात पे आता हूँ। तुलसीदास जी ने लिखा है कि होई न दो एक संग पुआला, हसब ठठाई फुलाऊ गाला। अगर आप कंजूस हो और साथ में घर जवाई भी चाहोगे तो क्या हाल होगा, सुनिएगा। कि कंजूस ससुर को घर जवाई नहीं मिलता, गंजों के मोहल्ले में नाई नहीं मिलता। क्या बात। वाह। यूं तो यहाँ रिश्ते पैसों में बनते हैं प्यारे जी। पर हाशमी को बहन नहीं मिलती, मल्लिका को भाई नहीं मिलता। बहुत अच्छे। और बच्चों की बात करते हैं, कहते हैं कि बच्चे देश की शान होते हैं, माँ पापा की जान होते हैं। ऊपर से ये मासूम दिखते हैं पर अंदर से शैतान होते हैं। जी आप भी बहुत मासूम दिखते हैं ऊपर से। और एक शेर अंत में पढ़ना चाहूंगा कि हर शेर का मजमून लाजवाब लिख दिया, जिसने रुलाया था उसे खराब लिख दिया। कि हर शेर का मजमून लाजवाब लिख दिया, जिसने रुलाया था उसे खराब लिख दिया। और मन में जो आया आज कुछ अलग ही किया जाए, कागज के टुकड़े जोड़ के किताब लिख दिया। हाँ 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 हाँ, क्या बात है भाई।